हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फ़र्स्ट टाइम शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, कहाँ ही जाऊँगी। ये मैं आ गई अपने फ्रेंड के पास। तो ये मेरे से थोड़ा नाराज़ था क्योंकि लास्ट टाइम मैं इससे चकमा देकर भाग गई थी। तो अब ये देखो इन दोनों का प्यार, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, खास करके फ्रेंड की। तो हम चल दिए वहाँ से जहाँ की हमारी मंजिल थी। तो हम आ गए खिटौनी। सो ये मैं, मम्मी और ये मेरी बड़ी मम्मी। तो ये मैं बैठ चुकी हूँ बस में स्टाइल मारते हुए। देन हम रुके बीच में चाय पानी के लिए और उसके बाद मैं सो गई थी। मेरा आलू समूह। देन हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। तो हम आए हैं पहाड़ों पे। तो हमारी सुई यहीं पे आके अटकती है, बट हम इस बार घूमने नहीं, काफ़ी अच्छी जगह आए। मतलब कि यहाँ पे पीस मिलता है और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। तो आपको आगे पता चलेगा। ये है भीमताल। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था बिकॉज मैं नैनीताल ही पहली बार गई थी। देन ये हम लोगों ने नहा धो लिया, हम चमक गए, हमने चेंज कर लिया। तो सूट से आप कैसे कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं कहीं टेम्पल। सो हमने वहाँ से गाड़ी ले ली क्योंकि उससे आगे बस से जाना अलाउड नहीं था, हमें शटल करनी थी। देन हम वहाँ से पहुँचे नीम करोड़ी बाबा जी के मंदिर और हमें वहाँ से बहुत स्वादिष्ट सा प्रसाद मिला। वहाँ पे इतना टेस्ट था कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती। देन हम वहाँ से चल दिए दूसरी जगह और ये बीच में हम रुके थे। वहाँ का व्यू कुछ इस तरह था, जो कि इतना प्यारा व्यू था। हमने प्रसाद लिया। तो जैसे कि हमने सुना है कि गोलू महाराज जी का मंदिर है जहाँ की बहुत मान्यता, और कहते 1 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ पे घंटियाँ हैं। तो हम वहाँ पर भी गए। ये मेरी मम्मी जा रही है आगे और ये हम पहुँच गए। दर्शन की लाइन काफ़ी लंबी थी, बट भगवान की कृपा से हम टाइम से पहुँचे क्योंकि जब हम उतरे थे तो जहाँ से हमने एंटर किया उससे भी बाहर तक लाइन थी और मौसम इतना प्यारा कि मन था कि वही बस जाओ। और यहाँ पे इतना पीस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ घंटियों की आवाज़, लोगों का ना शोर, ना बातें, ना चुगली चपाटियाँ एंड ऑल, और बहुत पीस था यहाँ पे, मतलब कि बहुत सुकून था। देन हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। ये हम लाइन में लगे हुए हैं वेटिंग के लिए। हमें कम से कम यहाँ आधा घंटा लगा। ये कुछ व्यू था, मतलब इसमें आप काउंट भी नहीं कर सकते कि एक जगह कितनी बेल्स हैं। ये लाइन जारी है, हम लाइन में लगे हुए हैं। देन अंदर जो मेन मंदिर है ये वहाँ का व्यू है। मतलब यहाँ पे झुक कर जाना होता, हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। मतलब काफ़ी मान्यता है यहाँ की। और मतलब कि अंदर जाके, और आपने देखा होगा घंटियों में वाइट कलर की कुछ पर्ची सी है, तो यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है। कहते हैं कि यहाँ पे हर अर्जी लगाई हुई पूरी होती है। देन हम वहाँ से निकल गए और निकल के अब हम चले घर की ओर। पर अगर पहाड़ों पे है तो मैगी कैसे ना खाए, किसी ने नहीं खाई मेरे अलावा मैगी। देन मैगी खाने के बाद हम चले बोटिंग करने और हम यहाँ पे पहुँच गए भीमताल पे, जो हमने सुबह देखा था। और इतना मज़ा आया था पर पर्सन जस्ट 100 रुपीज़ में, और इतना ठंडी हवा आ रही थी यहाँ बीचों बीच पानी की। तो मौसम ठंडा, ऊपर से हमने कुछ, मतलब वहाँ के लोगों ने सर्दियों के कपड़े पहने थे और हम नॉर्मल कपड़ों में थे, और ऊपर से पानी के बीच में ठंडी हवा, और जो मज़े किए यहाँ पे भाई साहब, मज़ा ही आ गया। देन ये वहाँ का व्यू था और हमें बोटिंग यहाँ पे खुद करनी थी। मतलब बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं भी डरी थी। देन हम वहाँ से निकल दिए बस की तरफ, क्योंकि बस थोड़ी दूर खड़ी थी, 2.5-3 किलोमीटर। देन ये मैंने बीच में थोड़े से भैया से बोल के कि भैया थोड़े पहाड़ों पे बाइक के घूमने के स्वाद भी दिला दो। तो ये मैं यहाँ पे एक और फ़ायदा उठाते हुए चल पड़ी। और ये व्यू था, और मतलब कि इनका बाइक चलाने का तरीका तो भाई साहब इतना जो इधर उधर ले जा रहे थे। एक तरफ को मेरी फट भी रही थी कि मैं अभी खाई में जाने वाली हूँ, एक तरफ मुझे मज़ा भी आ रहा था कि कोई नहीं भैया और घुमाओ और स्टंट दिखाओ। तो हम निकल चुके थे घर के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं व्यू कैप्चर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ पूरे बादलों के कोहरे के बीच में से ढके हुए इतने प्यारे लग रहे थे। तो इसी के साथ मैं अपना मिनी ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलेंगे जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ।